इंसान सोचता है कि मेरे पास कुछ पैसे आएँ तो मैं कोई काम करूं, जबकि पैसा आगे से कहता है कि ए इंसान तू कुछ कर तो सही, फिर ही तो मैं तेरे पास आऊं। दोस्तों, दुनिया में पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं जितना कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करना मुश्किल है। तो मैं आपको आज पैसा कमाने और उसको सही तरीके से मैनेज करने के बारे में बताऊंगा। यानी कि हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड और पुअर डैड के बारे में। रिच डैड और पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने का मशवरा बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर और कामयाब बिजनेसमैन देते हैं। दोस्तों, तो चलिए पता करते हैं कि इस बुक में अमीर बनने का कौन सा ऐसा राज छुपा है। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड और पुअर डैड में अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बयान करते हैं और कहते हैं कि जब रॉबर्ट 9 साल के थे तो उनके कुछ अमीर दोस्त समंदर किनारे घूमने जा रहे थे, लेकिन इन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया, जिस चीज़ का रॉबर्ट साहब को बहुत दुख हुआ। रॉबर्ट साहब ने अपने घर जाकर अपने वालिद से कहा कि वालिद साहब, मुझे बताइए कि इंसान अमीर कैसे बन सकता है। लेकिन इस सवाल का उनके वालिद के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद रॉबर्ट के डैड ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पहले तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा। पैसा बनाने के लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो। इस जवाब को सुनकर रॉबर्ट साहब को यकीन हो गया कि इनके डैड के पास इसके सवाल का कोई जवाब नहीं है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उसके ख़ास दोस्त ज़िंदगी में अमीर बनने का एक आइडिया तलाश करते हैं और वो जिंक ट्यूब को मेल्ट करके उनके डुप्लीकेट कॉइन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। रॉबर्ट के डैड को जब इस बात का इल्म होता है तो वो उनको बताते हैं कि बेटा, ये काम इल्लीगल है। अगर तुम ज़िंदगी में सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम अपने दोस्त के डैड से मशवरा करो। और यहाँ से रॉबर्ट की ज़िंदगी में उनके रिच डैड, जिन्हें वो अपना मुंह बोला बाप भी कहते हैं, उनकी एंट्री होती है और यहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्ट होती है। रॉबर्ट के रिच डैड उनको ज़िंदगी में अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के तरीके बताते हैं, जैसे कि हाउ टू मेक मनी विद मनी, और ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताते हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। और ये भी बताते हैं कि आखिर गरीब अगर अमीर बनना चाहता है तो वो ऐसे कौन से रूल्स को फॉलो करे जिनको फॉलो करके वो एक अमीर इंसान बन सकता है। रॉबर्ट साहब अपनी बुक रिच डैड और पुअर डैड में अमीर बनने के कुछ लेसन्स बताते हैं। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट साहब बताते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग रैट रेस का हिस्सा बने हुए हैं, यानी कि वो अच्छी स्टडी करते हैं, एक अच्छी डिग्री लेते हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। नौकरी मिलने के बाद वो शादी कर लेते हैं और उसके बाद वो एक अच्छी गाड़ी और घर खरीद लेते हैं और फिर इन्हीं नौकरी के पैसों से अब सारी ज़िंदगी इस घर की और गाड़ी का लोन पे करने में गुजार देते हैं। और इन केस इनको अगर फ्यूचर में कोई और अच्छी ऑफ़र मिलती है तो वो फिर वो लोन पर चीज़ें खरीद लेते हैं। इनको इस चीज़ का मालूम ही नहीं होता कि ये स्ट्रगल तो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्ट्रगल का बेनिफिट कोई और ले रहा है। कुछ लोग तो इस रैट रेस से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से नहीं निकल पाते और बहुत देर हो चुकी होती है और वो सारी ज़िंदगी इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए गुजार देते हैं। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। रॉबर्ट साहब बताते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हमारे स्टूडेंट्स की यही कोशिश होती है कि हमें डिग्री मिल जाए और एक अच्छी जॉब मिल जाए, जबकि सच ये है कि जॉब होल्डर कभी भी अमीर इंसान नहीं बन सकता। जॉब होल्डर भी रैट रेस का हिस्सा बन जाता है। रैट रेस से बचने के लिए रॉबर्ट साहब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं। रॉबर्ट साहब बताते हैं कि जो चीज़ हमारी जेब में पैसे डाल रही है वो हमारे एसेट्स हैं और जो चीज़ हमारी जेब से पैसे निकाल रही है वो हमारी लायबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर कोई
कार खरीद लेते हैं और ख़रीद कर उस कार को आप रेंट पर दे देते हैं, तो वो कार आपकी जेब में पैसे डाल रही है, तो वो चीज़ आपकी एसेट बन जाएगी। जबकि यही कार अगर आप लोन पर ख़रीदते हैं और अपने घर में खड़ी कर देते हैं, तो ये आपकी पॉकेट से पैसे निकाल रही है और ये आपकी लाइबिलिटीज़ बन जाएगी। रिच डैड कहते हैं कि अमीर इंसान बनने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाने चाहिए और हमें लाइबिलिटीज़ कम से कम रखनी चाहिए, जबकि ये चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं बताई जाती कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। इसलिए हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस करना होगा। लेसन नंबर 3, फोकस ऑन योर वर्क। रॉबर्ट साहब फरमाते हैं, मैंने जब भी किसी इंसान से पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, किसी ने कहा मैं इंजीनियर हूँ, किसी ने कहा मैं बैंक में काम करता हूँ, तो किसी ने कहा मैं टीचर हूँ। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आपका खुद का स्कूल है, आपके खुद का बैंक है या आपके खुद का हॉस्पिटल है? तो इन्होंने आगे से जवाब दिया, नहीं मैं वहाँ जॉब करता हूँ। तो रॉबर्ट साहब फरमाते हैं, तो आप मतलब कि वहाँ एक सिंपल मुलाजिम है। आपका खुद का क्या काम है, यानी कि आप अपने लिए क्या काम करते हैं? तो इनका जवाब होता था कि कुछ भी तो नहीं। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं करते। इसलिए रॉबर्ट साहब रिच डैड और पुअर डैड में कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में नौकरी ज़रूर करें, लेकिन नौकरी के साथ साथ अपने काम पर भी फोकस करें, मतलब कि अपने बिज़नेस पर फोकस करें। चाहे आप कोई बड़ी कंपनी ना बनाएं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने लिए एक ऐसे एसेट्स तैयार कर लें जो आपके खुद के हों और आपको खुद को अमीर बना सकें। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। यानी कि अमीर इंसान सीखने के लिए काम करते हैं, वो दौलत के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट साहब बताते हैं कि उनके पुअर डैड यानी उनके हकीकी बाप को हमेशा अपनी नौकरी की फ़िक्र रहती थी, इसलिए वो सुबह सवेरे टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और पिछले कई सालों से वो इसी रैट रेस का हिस्सा थे। शुरुआत में मुझे यूँ लगा कि शायद वो अपने काम को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी नौकरी जाने के खौफ और सैलरी रिडक्शन की वजह से ये सब काम करते हैं। जबकि दूसरी तरफ उनके रिच डैड का ये फार्मूला था कि अगर हमें अमीर इंसान बनना है तो हमें रोज़ कुछ नया सीखना होगा। रोज़ कुछ नया सीखने की वजह से हमारी सोचने और समझने की ताकत बढ़ जाएगी। रिच डैड कहते हैं कि गरीब इंसान हमेशा पैसे के लिए काम करता है, जबकि अमीर इंसान हमेशा कुछ नया सीखने के लिए काम करता है, ताकि वो इसमें अपनी एक अच्छी पकड़ बना सके और अपना एक अच्छा बिजनेस बना सके। यही डिफरेंस है जो एक इंसान को अमीर और दूसरे को गरीब बनाता है। नंबर 5, ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। दुनिया में हर इंसान ही अमीर बनना चाहता है और कभी ना कभी ज़िंदगी में अमीर बनने के रास्ते पर चल भी पड़ता है, लेकिन इस रास्ते में पेश आने वाली दुश्वारियों की वजह से वो मज़ीद इस रास्ते पर नहीं चल पाता और ज़िंदगी में अमीर नहीं बन पाता। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बुक में 5 ऐसी ऑब्स्टेकल्स के बारे में बताया है जो इंसान को अमीर नहीं बनने देती। फर्स्ट ऑफ ऑल पे वो फेयर के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के बाद अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाते। उन्हें हमेशा इस चीज़ का डर लगा रहता है कि कहीं जो पैसा उन्होंने कमाया है वो इनके हाथ से निकल ना जाए और वो फिर से गरीब ना हो जाएं। यही डर इनको मज़ीद ग्रो नहीं करने देता। दूसरे नंबर पर वो डाउट के बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों को हमेशा यही डाउट रहता है कि कहीं वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं इसमें उनका पैसा ना डूब जाए, इसलिए वो एक नया इनिशिएटिव नहीं ले पाते ज़िंदगी में और कभी अमीर नहीं बन पाते। तीसरे नंबर पर उन्होंने लेज़ीनेस के बारे में बात की है। कुछ लोग अपना सारा टाइम ये सोचकर गुजार देते हैं कि शायद हमारे लिए ये अच्छा मौका नहीं है और हमें अभी ये काम नहीं करना चाहिए। इसी तरह वो अपना ज़्यादातर वक्त गुजार देते हैं और फिर आखिर में इन्हें एक जॉब पर डिपेंड करना पड़ता है और फिर वही
वो रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं और ज़िंदगी में अमीर नहीं बन पाते। चौथे नंबर पर रॉबर्ट साहब ने जिस ऑब्स्टेकल के बारे में बताया है वो है बैड हैबिट्स, यानी कि बुरी आदतें। गरीब लोग अपने बिल पे करने में बहुत देर करते हैं, जबकि अमीर लोग अपने बिल पे करने में बड़ी जल्दी करते हैं। अमीर लोग अपने खर्चे से पहले ही इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे निकाल लेते हैं, जबकि गरीब लोग पहले अपने खर्चे को पूरे करते हैं, अपने काम करते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं बचते, इसलिए वो गरीब ही रहते हैं और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। चौथे नंबर पर जो मेन ऑब्स्टेकल के बारे में रॉबर्ट साहब बयान करते हैं वो है ईगो। कुछ लोग ईगो हर्टेड लोग होते हैं, वो अपनी स्किल्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, यानी कि जो स्किल्स में वो माहिर होते हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। उन्हें इस चीज़ का डर रहता है कि कहीं वो अगला बंदा स्किल सीख लेगा तो वो मेरा काम ना चला जाए, इसलिए वो अपनी स्किल किसी के साथ शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से वो कोई नई स्किल नहीं सीख पाते और हमेशा एक स्किल पर ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। जबकि अमीर लोग हमेशा अपनी स्किल दूसरों को सिखाते हैं और दूसरों से वो भी बहुत कुछ सीखते हैं और अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। इसलिए अमीर बनने के लिए ज़रूरी है कि जो स्किल्स हमारे पास हैं वो हम दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि हम दूसरों से मज़ीद स्किल सीख सकें और अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। और आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको ज़िंदगी में एक बार ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक आपके माइंड पर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालेगी और पैसे के मामले में आपका माइंड चेंज कर देगी।